अशोक गहलोत की ओर से सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए गद्दार वाले बयान के बाद अब कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल का काम शुरू हो गया है। राहुल गांधी के विश्वस्त और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर आ रहे हैं। पहले भी ये माना जा रहा था कि गहलोत के बयान की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग जबरदस्त है। ये बयान उस समय दिया गया है जब डैमेज कंट्रोल के लिए आलाकमान के पास समय कम रहे। वैसे तो मानने वालों का ये भी मानना है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि आलाकमान को जो तय करना था आलाकमान वो तय कर चुका है और इसकी भनक लगने के बाद अब गहलोत इस पूरे मामले पर मुखर होकर बयान दे रहे हैं। आखिरकार क्यों लगातार 2 दिन में एक चैनल विशेष को ही सारे इंटरव्यू दिए गए। उन्हीं इंटरव्यूज के जरिए अपनी जो भड़ास थी, अपनी जो बात थी, मन की जो पीड़ा थी, उसे रखा गया। इतना ही नहीं, गहलोत ने जिस बात को रखा उससे तो साफ जाहिर हो गया कि सितंबर में धारीवाल के घर जो बैठक हुई वो गैर कानूनी नहीं थी, यानी पार्टी के संविधान के हिसाब से थी, वो संमत थी। उस बैठक को लेकर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे सब पार्टी के वफादार सिपाही थे जिन्होंने वहां मीटिंग की, क्योंकि वे सब सरकार बचाने के लिए जिम्मेदार लोग थे, सरकार को बचाने के लिए विश्वस्त माने गए। ये सारी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान से निकल करके आई जो उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट अब भी बहुत सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की इस जंग में अगर कोई बात महत्वपूर्ण है और राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को जो कुछ अजीब सी लगती है तो वो ये लगती है कि आखिरकार भाषा का संयम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कभी सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था, उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों का सामना किया है और उन दिग्गजों को पीछे छोड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने किस शालीनता के साथ उन दबंग नेताओं का सामना किया इस सबको पता है। लेकिन अब आखिरकार क्या बात ऐसी है कि कल के आए हुए सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतना आक्रोशित कर पाते हैं कि वे भाषा का संयम भूलकर इससे पहले जब पिछले साल वहां हरियाणा में जाकर बागी विधायक रहे उस दौरान जो बयान दिए गए वो भी बड़े असंयमित थे और अब जो बयान आया वो भी संयम पूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो आखिरकार क्या वजह है कि ये सब कुछ व्यवहारिक परिवर्तन हो रहा है। वहीं नौसिखिए गए जाने वाले गहलोत गुट की ओर से नौसिखिए गए जाने वाले सचिन पायलट हर बार संयमित नजर आते हैं। भाषा पर संयम है, उसके साथ साथ बोलने में तजुर्बेदार की तरह बोलते हैं। अब भी जो उनका बयान आया है उसे काफी सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्त है जब हमें राहुल गांधी को मजबूत करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए, गहलोत को और हमको मिलकर हमें गुजरात में पार्टी को चुनाव जिताना चाहिए। ये ऐसे शब्द हैं जिनसे समझा जा सकता है कि वे अभी भी अपना मनोबल नहीं टूटने दे रहे। तो आखिरकार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके खेमे का धैर्य टूटने की वजह क्या है? आखिरकार क्यों ये असंयम की स्थिति आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलाकमान की ओर से किए गए जो फैसले हैं या जो आने वाले दिनों में जो फैसला लेंगे उसकी भनक उन्हें लग गई हो और इसीलिए वे किसी भी हद तक जाकर इन सब फैसलों का विरोध करने की तैयारी कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजनीति में रिस्क फैक्टर को खेलते हैं। हर बार उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है। ऐसा नहीं है कि राजनीति उन्हें यूं ही कोई विरासत में मिल गई है। उन्होंने राजनीति को जिया है, राजनीति को समझा है और उन कदमों को एक के बाद एक सधे हुए कदम रखे हैं। लेकिन पिछले दिनों के जो हालात हैं उसमें हो सकता है कि ये भी उनका एक राजनीतिक कदम रहा हो कि जब सितंबर माह में उन्होंने जिस ढंग से आलाकमान के भेजे हुए नुमाइंदे उनके साथ सीएम रेजिडेंस के अंदर मौजूद थे और उन्हीं के समर्थक विधायकों से उन्होंने इतना बड़ा खेल अंजाम दे दिया जिसे सबने देखा कि किस तरीके से पर्यवेक्षक इंतजार करते रहे और विधायक नहीं आए। लेकिन अब एक बार फिर वही स्थितियां दोहराई जा रही हैं। इस बार आ रहे हैं केसी वेणुगोपाल। हम आपको बता दें ये केसी वेणुगोपाल वही हैं जिन्होंने
सोनिया गांधी के निवास के बाहर कहा था कि फैसला 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन तो छोड़िए, 2 दिन के बाद तो 100 दिन के करीब होने को आएंगे, लेकिन फैसला तो नहीं हुआ। अब केसी वेणुगोपाल की यात्रा को लेकर कहा तो ये जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल राजस्थान आ रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने। लेकिन कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझ सकता है कि आखिरकार पिछले 2 दिन में राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में जो कुछ हालात हुए, उसके बाद केसी वेणुगोपाल को भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। अगर केसी वेणुगोपाल नहीं आते हैं या इस पूरी स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो फिर पार्टी की ओर से राहुल गांधी की राजस्थान में हो रही भारत जोड़ो यात्रा में फजीहत भी हो सकती है। यही सब कुछ नापा जा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से एक बार इस यात्रा को राजस्थान से सुरक्षित और अच्छे गरिमापूर्ण माहौल में स्वागत सत्कार के साथ विदा होने दे दिया जाए, ताकि ये सारा मामला बाद में निपटा लिया जाए। पहले भी आला कमान और केंद्रीय नेतृत्व ने जो कुछ फैसला लिया वो यही था कि किसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निपट जाए और उसके बाद इस मामले को देखेंगे। और उस मामले के बाद शुरू हो गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी, फिर फोकस वहीं हो गया। अब फिर सर पर आई है बात, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरने को है, तब फिर यही बवाल खड़ा हो गया। और फिर उनके पास वही एक औषधि है कि किसी तरीके से अभी एक बार इंजेक्शन लगे, मरीज की थोड़ी सी जान बचे, सांसें आए, फिर बाद में देखा जाएगा। तो एक बार राजस्थान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल जाए, अच्छे से बढ़िया माहौल में अच्छे स्वागत सत्कार के बाद फिर निपटा जाएगा। लेकिन लगता यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार निर्णायक मोड में है। वे चाहते हैं कि जो कुछ करना है, कभी इधर की बात, कभी पर्दे के पीछे से, कभी दूसरों के हवाले से, आए रोज का सरदर्द खत्म हो और बात हो आमने सामने। और शायद इसीलिए वो निर्णायक स्थिति में ले आए इस पूरी लड़ाई को। क्या होगा देखते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि राजस्थान की राजनीति में माहौल गर्म है, भले ही बाहर मौसम सर्दी का हो।